आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले तीमुथियुस की पत्री दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे वचन से है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी के समय उन्होंने अपने ताज को उतार कर नीचे रख दिया और रोने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस ताज को पहनने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। यदि कोई व्यक्ति है जो इसे पहनने के लायक है तो वो केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह है। क्वीन विक्टोरिया के शासन के दौरान इंग्लैंड बेहद ज्यादा आशीषमय देश था। इंग्लैंड ने बहुत बड़ी बेदारी को और आत्मिक उन्नति को देखा। हर एक सड़क कलीसिया जाने वाले लोगों से भरी रहती थी। हर एक कलीसिया में भीड़ उमड़ती थी। इंग्लैंड से कई सेवक देश के कोने कोने मिशनरी के रूप में सेवकाई करने के लिए गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के नाम को जहाँ ऊंचा किया जाता है वहाँ पर लोग आशीषित होते हैं, उद्धार पाते हैं। देश में एक बेदारी आती है। यदि देश को शासन करने वाले लोग अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर से डरकर उनके इच्छा अनुसार चलते हैं, तो उससे देश आशीषित होता है। तो परमेश्वर को जानने वाले लोग हमारे देश पे शासन करेंगे तो हमारे देश में एक समृद्धि आएगी। इसीलिए हमें लगातार हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्व भर में इसी प्रार्थना को कई देश के लोग करते हैं। मलावी नाम के अफ्रीकी देश में असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया के पासबान लाजरस चकवेरा को वहां के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसे एक ऐसी बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है जिसे इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरीके से विश्व के हर एक देश में परमेश्वर एक बदलाव को लेके आए। परमेश्वर से डरने वाले लोग जब देश के ऊपर शासन करते हैं तो देश समृद्धि से भर जाता है। पवित्र शास्त्र में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से डरने वाले यहूदाओं के राजा ने जब शासन किया था उस समय देश में शांति और समृद्धि बनी हुई थी। लोगों ने परमेश्वर की आराधना की, मूर्ति पूजाओं के ढेरे टूट गए, देश में समृद्धि उत्पन्न हुई। दानियल और यूसुफ जिस देश में अधिकारी के रूप में नियुक्त थे, उन्होंने वहां के राजा को अच्छी सलाह देने के कारण राजा का कोई नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वहां पर समृद्धि उत्पन्न हुई। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, हमें भी हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शासन करने वाले और उच्च अधिकारियों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो उद्धार पाएंगे और देश आशीषित होगा और इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।